प्रशांत किशोर जी जो है पैसा किशोर जी, ये पूरे तरीके से प्रशांत किशोर को पैसा किशोर बिल्कुल बिल्कुल कितना सीट जीतेंगे बिहार में? अब ये कहने की बात है, कई को सीट जीतेंगे बिहार में? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा रहेगा। ये राहुल गांधी जो है, ये पप्पू और एक बिहार के पप्पू, ये दोनों पप्पू फेल हो गए। और जितना हाँ जितना लालू पास नहीं हुआ, नहीं फेल है। और जितना हमारे यहाँ बिहार की जो आरजेडी जो है बड़ी पार्टी उनकी है, जितना भीख में राहुल गांधी को दे देंगे वो भीख में उनको स्वीकार करना पड़ेगा, बस यही है। यही तो कह रहे हैं कि नीतीश जी वोट खरीद रहे हैं। अरे भाई, किसी गरीब आदमी को 10,000 रुपये मिल गया तो तू चाहेगा ना कि यही रहे, हमको मिलते रहे हमेशा। हाँ, कौन देता है किसको एक पैसा? और किसी गरीब को 10,000 रुपये मिल गया। वही पप्पू यादव आज जो निर्दलीय हैं, उस समय 300 बस लेके चले थे पूर्णिया से। आज पप्पू यादव से पूछेगा कि मोकामा में वो 300 बस के साथ आपका क्या हुआ था। तो बिहार के अंतिम हिस्से पर हम मौजूद हैं। बिहार में सरकार किसकी बनेगी? मतलब एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो लगातार एक से एक योजना ला रही है, खूब पैसा बांटा जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोगों को अपने पक्ष में किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव हैं जो सरकार में तो नहीं है लेकिन वादे बड़े बड़े कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो ये कर देंगे, माई बहन योजना ला देंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री कर देंगे, वृद्धा पेंशन 2,000 रुपये कर देंगे, हर वो व्यक्ति जो ग्रेजुएशन कर चुका है उसके हाथ में रोजगार होगा। ऐसे कई वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आपने हमारे कई पब्लिक ओपिनियन देखा होगा, औरंगाबाद से लेकर गया से लेकर सिवान गोपालगंज तक हम पहुँचे। सारण का 10 सीट का हमने एनालिसिस करने का प्रयास किया, लोगों से बातचीत किया। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे ही बात करेंगे कि भाई बिहार का माहौल क्या है इस बार, मतलब विधानसभा चुनाव को लेकर जनता किसके पक्ष में है, किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। शुरुआत करते हैं, छोटी सी चाय की दुकान है, यहीं से शुरू करते हैं। तो अखबार पढ़ रहे हैं आप, मतलब खबर से अवेयर रहते हैं? जी बिल्कुल रहते हैं बिल्कुल। खबर सहित में जीवन में अगर खबर नहीं है तो जीवन अंधकारमय है। इसलिए सुबह सुबह चाय के साथ खबर, ये जीवन में बौद्धिक। हाँ, चलिए, तो क्या भैया, क्या माहौल है इस बार बिहार का? आप लोग तो आम लोग हैं, बिहार का माहौल देख रहे हैं। नीतीश कुमार तो एकदम खजाना खोल दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और ये एनडीए की जो सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार है। और ये जनता के हित में, जब से आपने देखा होगा लगातार 2005 के बाद जो सरकार बनी है, और ये फैसले एक से एक बड़े से बड़े फैसले। पहले रोड में गड्ढा होता था कि गड्ढे में रोड होता था, ये पता नहीं चलता था, लेकिन आज चमचमाती हुई सड़कें आप देख रहे हो कि बिहार का विकास। और ये जो भगीरथी प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा ये जो भगीरथी प्रयास से जो विकास की गंगा बहाई जा रही है, ये एकदम अतुलनीय है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। आदरणीय कह रहे हैं आप, तो लालू जी आदरणीय है कि नहीं बिहार में? देखिए कि राजनीतिक तौर पर तो हम कह ही सकते हैं, और राजनीति में शुचिता तो होनी ही चाहिए इस नाते से। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और चारा, अब हम किन किन नामों से उनको समायोजित करें, कहने की बात नहीं है। ये जनता जानती है उनके कुकर्मों को और उनके काले कारनामों को किस प्रकार से। अब तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं पर, जदयू के भी नेताओं पर लग जा रहा है भाई करप्शन का बड़ा बड़ा आरोप। देखिए, राजनीति में आरोप लगाना ये लाजमी बात है। कोई भी व्यक्ति किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर देता है, लेकिन उसका तथ्य क्या है? अब हमारे दोनों जो नेता हैं, ये इनकी जो छवि बन रही है बिहार में एक प्रकार से, इस छवि को देख के प्रशांत किशोर जी जो है पैसा किशोर जी, ये पूरे तरीके से प्रशांत किशोर को पैसा किशोर बिल्कुल बिल्कुल। कितना सीट जीतेंगे बिहार में? अब ये कहने की बात है, कई को सीट जीतेंगे बिहार में? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा रहेगा। देखिएगा, एक को सीट नहीं जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल 0 सन्नाटा रहेगा। आने वाले समय में आप देखिएगा बिहार का चुनाव। अब तो कहे कि भाई सामने ही है, अब दिन 2-4 दिन का विषय है, और उसके बाद आप देखिएगा ये पैसा किशोर बिहार में चलने वाला नहीं है। और बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। और जिस प्रकार से इनकी जो फंडिंग हो रही है, आने वाली एनडीए की सरकार भी इनकी फंडिंग को जांच कराएगी। ये पैसे, ये शराबियों के कारोबारियों के जो पैसे हैं, इनको जो फंडिंग हो रहा है, इस फंडिंग की भी जांच होगी। इस तो कह ही रहे हैं कि सरकार अगर हम बना लेंगे तो सबसे पहले शराब खोल देंगे बिहार में। बिल्कुल, उनका यही नीति है। अब समझ सकते इसमें, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को एक सामाजिक न्याय के लिए, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किस प्रकार से शराब के माफिया जिस प्रकार से बिहार में बढ़ रहे थे, और आप देखते होंगे कि माँ बहनों की जो है शराब के कारण जो स्थितियाँ होती थी, पति घर में पी के आ रहा है और ड्रामा हो रहा है घर में, इस तरह
तरह की चीज़ों को अब कम किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अब इसको देखिए इनका क्या है, समझे कि नहीं। तो ये तो साफ साफ है। सरकार किसकी बन रही है, क्या लग रहा है, कई गो सीट महागठबंधन ला पाएगी, बहुमत के पास पहुंचेगी? देखिए बिहार में महागठबंधन मात्र खास करके मैं आरजेडी की, कांग्रेस की तो कोई भी साथ है नहीं बिहार में, और कांग्रेस से कोई भी साथ नहीं? कोई भी साथ नहीं। लालू 8 महीना का मेहनत राहुल गांधी का? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। ये राहुल गांधी जो है, ये पप्पू और एक बिहार के पप्पू, ये दोनों पप्पू फेल हो गए। और जितना फेल हो गए? हाँ जितना लालू पास नहीं हुआ? नहीं फेल है। और जितना हमारे यहाँ बिहार की जो आरजेडी जो है बड़ी पार्टी उनकी है, जितना भीख में राहुल गांधी को दे देंगे वो भीख में उनको स्वीकार करना पड़ेगा। बस यही है, ये कांग्रेस की स्थिति है। और रही बात आरजेडी की, आरजेडी 25 सीट अगर ला पाए तो यह भी बड़ी बात है अपने आप। 25 सीट? मात्र 25 सीट। इन लोगों से भी बात कर ले जरा। बिल्कुल। आ जाइए इधर। चलिए 25 सीट ही बोल रहे हैं। विकास हुआ है जी बिहार में? कुछ विकास दिखता है नीतीश कुमार का? विकास उतना नहीं दिख रहा है। उतना नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है। हाँ, तो विकास कौन करेगा बिहार में? तेजस्वी आ जाएंगे इस बार, बन जाएंगे मुख्यमंत्री? जो पहले जो कांग्रेस का था ना वो सही चल रहा था। अच्छा। अब जब से अथी चारा घोटाला जो अथी हुआ ना वो टाइम से मतलब फिर अथी हो गया था, गड़बड़ा गया। चारा घोटाला किए थे लालू जी? वो फिर अथी कर दिया था ना, फिर कर दिए थे। हाँ, तब फिर वैसे नीतीश कुमार आए थे तो रेल मंत्री थे, और बिहार में आए तब धीरे धीरे चमका है। चमका है बिहार हाँ। उसके बाद नीतीश कुमार के आने के बाद। हाँ। विरोधी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के सरकार के कारण चमका। ये हमारे विरोधी हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में विकास की गंगा बह रही है और ये भगीरथी प्रयास हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं। और भी आप नीतीश कुमार विकास किए हैं बिहार में? किए थे, वोट भी देते हैं वोट देते हमेशा। हैं? हाँ, तो आप राजद समर्थक आपको बोल रहे हैं? ठीक। अब हैं तेजस्वी यादव के समर्थक, तो वोट किसको देते हैं, नीतीश को कि तेजस्वी को? इनकरे देते हैं नीतीश जी को। नीतीश जी को। कहें अब तेजवर से तो अथी बताइए। वो सोता है कि बस सब कोई हम लोग का अथी साथ में हो, और फिर बस तुरंत नैया पलटी हो जाता है। फिर लास्ट में तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आशा कम है। आशा कम है। तो भैया तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है? कम उम्मीद है। देखिए चांस तो अपना लड़ाया है महज। देखिए क्या चांस उसको मांग है भाई। चांस लड़ाया है तेजस्वी। क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री? क्या बता दे ओकरो। अच्छा, विकास बिहार में हुआ है कि नहीं, बताइए। छोड़िए विकास हुआ है कि नहीं? हाँ विकास तो हुआ है। अरे पुल रोड बना तो विकास है ना हुआ जी। इस बार सरकार बनेगी किसकी बनेगी सरकार? अभी एकदम डगमग है। दोनों का? अभी कोई के नहीं। ठीक है। क्या लग रहा है भैया इस बार, क्या लग रहा है, क्या माहौल है बिहार में? आप ही का दुकान है? जी हाँ। चाय बनाते हैं? हाँ। चाय प्रधानमंत्री भी कभी बनाकर बेचा करते थे। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है बिहार में इस बार? सरकार जिनका है उन्हीं का रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा। सरकार जिनका है उन्हीं का। हाँ। युवा चेहरा को मौका नहीं देना है? ना ये सरकार तो काम अच्छी कर रही है। पुलिया रोड, महिलाओं को नगद राशि सब मिल रहा है। अब क्या चाहिए जनता को? हाँ, शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। अब जनता को यही सब ना चाहिए, और क्या चाहिए? तेजस्वी यादव इससे ज्यादा करेंगे और करेंगे, यहाँ कर रहा है, उसमें फर्क है ना। आप आइएगा तो कीजिएगा, कोई यहाँ बैठ कर रहा है तो बदलने की सवाल क्या है? पैसा आपका देने आए। ठीक है। तो क्या लग रहा है, महिलाओं को इस बार 10,000 रुपया मिला है ना अभी? हाँ मिला है। बहुतों को इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। तेजस्वी यही तो कह रहे हैं कि नीतीश जी वोट खरीद रहे हैं। अरे भाई, किसी गरीब आदमी को 10,000 रुपये मिल गया तो तू चाहेगा ना कि यही रहे, हमको मिलते रहे हमेशा? हाँ, कौन देता है किसको एक पैसा? और किसी गरीब को 10,000 रुपये मिल गया तो चाहेगा कि यही रहे हमेशा, हमको हमेशा मिलते रहे। यही बात है। तेजस्वी नहीं आ रहे हैं? ना। आप किसको वोट करते हैं ये मत बताइए, ये बता दीजिए माहौल इस बार किसका लग रहा है? नीतीश जी का लग रहा है कि तेजस्वी जी का लग रहा है? जी देखिए, हम लोग तो विकास को जानते हैं कि विकास नीतीश जी अच्छा किए हैं बिहार में। अब दूसरे के बारे में हम लोग क्या जाने। नीतीश जी विकास किए हैं जी, अच्छा विकास किए हैं जी। तो इस बार किसको मौका दे रही है बिहार की जनता? हम तो करीब घूमने के पर्पज से गए थे सहरसा साइड में। अच्छा।
सहरसा में गए थे, कोसी में गए थे, इधर भी गए थे आपका मोतिहारी साइड में। तो हमको माहौल थोड़ा लगा कि टफ है, मतलब फाइट है इस बार। फाइट है, लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है क्या समझ रही है? कि विकास की तरफ हमको मुड़ना चाहिए, ना कि जंगल राज की तरफ। जंगल राज की तरफ। जंगल राज था एक समय। हाँ, जंगल राज था। 90 में, हाँ? 90 में उस समय अगर आप लोग देख लिए होते तब समझ में आता। वही पप्पू यादव आज जो निर्दलीय हैं, उस समय 300 बस लेके चले थे पूर्णिया से। आज पप्पू यादव से पूछेगा कि मोकामा में वो 300 बस के साथ आपका क्या हुआ था, लोग बता देगा। वो जंगल राज था। जी। लालू यादव लाठी पिलावन वाला जो रैली किए थे 90 में, उसी में वो बस लेके आए थे। क्या हुआ था भैया? अरे मंडल कमीशन वाला बीपी सिंह का जो प्रोग्राम हुआ था, याद है? अब हम तो उसमें बहुत छोटे थे। हाँ, मेरा तो जन्म ही 91 का है। नहीं तो उसी समय ये हुआ था, तो उनको पूरा पब्लिक घेर लिया था, वहाँ से आगे नहीं बढ़ सके। मतलब इसे हुआ था 90 में। जी। होता था। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। तो अब आपका तय कर लीजिए, आप भी बिहार के जनता हैं, हमारे दर्शक हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बार सरकार बिहार में किसकी बनने जा रही है। क्या तेजस्वी यादव शपथ लेंगे या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया।